नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं महाकवि जो बाण हैं, जो गद्य कवि हैं और जिनका नाम है बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। ये जो बाणभट्ट हैं विद्यार्थियों, बाणभट्ट का सामान्य हम परिचय पढ़ चुके थे। अब देखिए, जो हमारा ग्रंथ है कादम्बरी, हम कादम्बरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो कादम्बरी है, कादम्बरी का जब प्रारंभ होता है, जैसे हम देखते हैं तो कादम्बरी के जो भाग हैं, 3 भाग हैं इसके। एक कथामुख, दूसरा पूर्वार्ध और तीसरा उत्तरार्ध। ठीक है, कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये जो भाग हैं। अब इनमें क्या होता है, देखिए कि ये जो कथामुख है, कथामुख में क्या होता है कि एक चांडाल कन्या है और ये जो चांडाल कन्या है एक तोता लेकर के आती है। और किस में लाती है? स्वर्ण का एक पिंजरा है और उस स्वर्ण के पिंजरे में एक तोता लेकर के आती है चांडाल कन्या। और कहाँ पर आती है? एक राजा है विदिशा का, और विदिशा का राजा है और राजा का नाम है शूद्रक। ये जो शूद्रक है, कहाँ का राजा विद्यार्थियों? यह विदिशा का राजा है। और विदिशा का जो राजा है शूद्रक, ये जो विदिशा नगरी है वह वेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विदिशा नदी है, वो नगरी है, वहाँ का जो राजा है शूद्रक, उसके दरबार में एक चांडाल कन्या एक पिंजरा लेकर के आती है। और उस पिंजरे में, सोने के पिंजरे में एक पक्षी है, और जो पक्षी कौन सा है? तोता है। और तोता उस राजा की स्तुति करता है आर्या छंद में। किस में करता है विद्यार्थियों? ये जो आर्या छंद है, आर्या छंद में जब स्तुति करता है तो सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो उस तोते से उसका जन्म वृतांत पूछते हैं। और जन्म वृतांत पूछते हैं तो देखिए, तोता बताता है कि मेरी माता विंध्याटवी में मुझे जन्म देते ही मर गई थी। ठीक है, विंध्याटवी में उसका निवास था। तो विंध्याटवी में क्या है, उसको जन्म दे करके उसकी माता मर गई। उसके बाद कुछ समय बाद शिकारियों ने उसके पिता को भी मार दिया। और शिकारियों ने जब उसके पिता को मार दिया तो वह उड़कर जा रहा था। उड़ते हुए ही क्या है, एक ऋषि हैं, जावाली ऋषि। और ये जो जावाली ऋषि हैं के शिष्य हारित ने इसे पकड़ लिया। तो हारित ने इसको जब पकड़ लिया तो क्या हुआ कि फिर क्या होता है कि आश्रम वासियों के पूछने पर जावाली ऋषि
उसके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। क्योंकि जो शिष्य हैं जावाली ऋषि के, वह उससे पूछते हैं जावाली ऋषि से कि ऋषिवर इसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताइए। तो ऋषि इस तोते के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। तो यहीं पर क्या है विद्यार्थियों, यह जो कथा है वह समाप्त हो जाती है। अब देखिए इसके बाद जो कहानी शुरू होती है पूर्वार्ध की। कौन सा भाग है? पूर्वार्ध भाग है। और पूर्वार्ध भाग में क्या होता है, एक नगरी है उज्जैनी, और उस उज्जैनी नगरी का राजा है। उज्जैनी नगरी का विद्यार्थियों एक राजा है, और राजा का नाम है तारापीड़। क्या नाम है? तारापीड़। और ये जो तारापीड़ है उसकी पत्नी है तारापीड़ की, उसका नाम है बिलासवती। तो ये जो बिलासवती है, इन दोनों से एक पुत्र पैदा होता है और जिसका नाम है चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ क्या है? एक उदात्त नायक है विद्यार्थियों। कैसा नायक है? उदात्त नायक। जैसे धीरोदात्त आदि होते हैं ना, तो यह क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह एक उदात्त नायक है। और उधर क्या है, चंद्रापीड़ है। फिर उसके बाद देखिए एक मंत्री है, और मंत्री का नाम है सुकनास। इस राजा चंद्रापीड़ का जो मंत्री है इसका नाम है सुकनास। और जो मंत्री की पत्नी है उसका नाम है मनोरमा। इन दोनों से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है वैशंपायन। तो ये जो वैशंपायन है, इस वैशंपायन की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण चंद्रापीड़ के साथ हुआ है। तो इन दोनों में क्या है, बहुत मित्रता है। और बहुत मित्रता होने के कारण से ये दोनों हमेशा क्या है, साथ साथ रहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो उज्जैनी है, यह शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए होता क्या है कि जो चंद्रापीड़ है, पूर्वार्ध की कथा चल रही है कि ये जो चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ की शिक्षा आदि सभी क्या है उस वैशंपायन के साथ होते हैं। और इसी पूर्वार्ध में क्या है, सुकनासोपदेश का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुकनासोपदेश। जो सुकनास मंत्री हैं वो उपदेश देते हैं चंद्रापीड़ को, और चंद्रापीड़ अपने मित्र वैशंपायन के साथ दिग्विजय को निकल जाता है। और जब ये दिग्विजय की यात्रा कर रहे थे तो एक किन्नर युगल है, किन्नर युगल का पीछा करता है चंद्रापीड़, और किन्नर युगल का पीछा करते हुए अच्छोत सरोवर पर पहुंच जाता है। और इस अच्छोत सरोवर पर पहुंच जाता है तो वहाँ अच्छोत सरोवर है
वहाँ पर एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर में एक तपस्विनी है महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता। इसके जो पिता हैं उनका नाम है गंधर्व राजहंस। जो श्वेता है उसके पिता का क्या नाम है? गंधर्व राजहंस है। और महाश्वेता पुंडरीक विषय वृत्तांत चंद्रापीड़ को बताती है। ये जो पुंडरीक है, ये पुंडरीक के पिता का नाम, इसके पिता का नाम था श्वेत केतु। क्या नाम था? श्वेत केतु। तो ये पुंडरीक के विषय में महाश्वेता चंद्रापीड़ को बताती है और यह बताती है कि एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आया था, लेकिन वह महाश्वेता को देख करके कामासक्त हो गया। उसने अपने प्रेम का प्रस्ताव महाश्वेता से किया और महाश्वेता से जब अपने प्रेम का प्रस्ताव किया, किंतु महाश्वेता ने जब उस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसके प्राण निकल गए। किंतु जब महाश्वेता के हृदय में उसके प्रति कुछ प्रेम जागृत हुआ तब तक उसके प्राण निकल गए। तो उसके मृत शरीर को लेकर के जो महाश्वेता है वह वहाँ पर तपस्या कर रही है और ऐसा आकाश में वाणी हुई है कि उसके पति से मिलन होगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, जब वह बता देती है, चंद्रापीड़ लौट करके सेना के पास जाता है और फिर सेना के पास जाने से पहले क्या होता है कि जो चंद्रापीड़ है उससे ये जो महाश्वेता है अपनी सखी कादंबरी का मिलन कराती है। किसका? कादंबरी का। कौन है ये? महाश्वेता की सखी। अब इस महाश्वेता की सखी से इसका मिलन होता है। कादंबरी के पिता का नाम है चित्ररथ और माता का नाम है मदिरा। और ये जब चंद्रापीड़ यहाँ से अपनी सेना के पास जाता है तो वैशंपायन को यह पूरा वृत्तांत बताता है। और वैशंपायन को जब ये वृत्तांत बताता है, पुनः जब कादंबरी बुलाती है तो फिर वह दूसरे दिन कादंबरी से मिलने जाता है। कादंबरी ने ऐसा निर्णय किया है कि मैं विवाह नहीं करूँगी, किंतु वह उस चंद्रापीड़ को देख करके आकर्षित हो जाती है। और आकर्षित हो जाती है तभी क्या होता है कि जो चंद्रापीड़ है उसके पिता का बुलावा आ जाता है और वह वहाँ उसको वैशंपायन को छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसा मानते हैं विद्वान कि यहीं तक जो कथा है, यानी पूर्वार्ध की जो कथा है वही लिखी है किसने? जो आपके कवि हैं बाणभट्ट, उन्होंने। यानी बाणभट्ट ने जो कथा लिखी वह कहाँ तक लिखी? केवल पूर्वार्ध भाग तक। अब हम पढ़ेंगे इसका उत्तरार्ध भाग। तो देखिए उत्तरार्ध भाग में क्या होता है कि वो कैसे भी ऐसा माना जाता है, उत्तरार्ध जो भाग है वह है पुलिन भट्ट। पुलिन भट्ट कौन है? जो बाणभट्ट हैं उनके पुत्र हैं पुलिन भट्ट, उन्होंने लिखा है, ऐसा माना जाता है। तो क्या होता है, विरह से व्याकुल है कादंबरी। और यहाँ पर मैं पहले भूल गया था कि उसके और भी पात्र हैं, उनका वर्णन कर देंगे। तो विरह से व्याकुल है कादंबरी, उधर जो चंद्रापीड़ है अपने पिता और माता को समझा करके किसी प्रकार से वहाँ वन में आ जाता है। और वन में आ जाता है तो उसे ज्ञात होता है कि जो वैशंपायन है, कौन? वैशंपायन, यह
महाश्वेता के साप से तोता बन गया है। क्या बन गया है वो? महाश्वेता के साप से क्या बन गया है? तोता बन गया है। अब तोता बन गया है तो वह प्राण त्याग देता है उस तोता, अर्थात अपने मित्र वैशंपायन के विरह में जो चंद्रापीड़ है वह अपने प्राण त्याग देता है। और उसकी जो प्रेमिका है उसका क्या नाम है? कादम्बरी। वह अपने प्राणों को त्यागना चाहती, किंतु उस समय भी आकाशवाणी होती है कि आपके प्रेमी से आपका मिलन होगा, तो वह उसको रख करके तपस्या करती है। लेकिन इसी प्रकार से क्या होता है, इस सूचना को सुनकर के जो तारापीड़ है राजा और सुकनास भी उस सरोवर के तट पर पहुंचते हैं और आकाशवाणी से दोनों जो चंद्रापीड़ और वैशंपायन थे शाप मुक्त हो जाते हैं। सुक राजा शूद्रक आगे बता रहा था, राजा शूद्रक को आगे बता रहा था तोता कि जावाली ऋषि से उक्त वृत्तांत सुनकर मुझ में दिव्य वाणी आ गई। यानी तोता क्या बताता है कि मैं जो बोलने लग गया था वह किस कारण से बोलने लगा? जो जावाली ऋषि हैं ना, उनके दिव्य जो वाणी थी उसको सुन करके मैं बोलने लग गया। और उसी समय क्या होता है, प्रातः मेरा मित्र कपिंजल आ गया और सुकनास, कादम्बरी, महाश्वेता आदि के द्वारा यज्ञ की सूचना मिली और अधीर होकर उधर उड़ चला। और तभी क्या है, विश्राम करते समय रात्रि में मैं जाल में फंस गया। अब बताता है कि तत्पश्चात पूछने पर चांडाल कन्या ने स्वयं को लक्ष्मी बताकर तोते को शूद्रक और वैशंपायन को चंद्रापीड़ बताया। क्या? चांडाल कन्या तो बोली कि मैं कौन हूँ? चांडाल कन्या ने कहा मैं तो लक्ष्मी हूँ, और जो चंद्रापीड़ है वह शूद्रक है, और जो ये तोता है वह कौन है? वैशंपायन है। और इस प्रकार से जब वह बता रहा था तो सुनते सुनते ही तोता शूद्रक का शरीर निर्जीव हो गया और कादम्बरी ने चंद्रापीड़ के निर्जीव शरीर का जैसे ही अलंकृत किया और चंद्रापीड़ में जान आ गई। उसी प्रकार से जो महाश्वेता है उसने पुंडरीक का जब शरीर अलंकृत किया तो पुंडरीक में जान आ गई। इस प्रकार से क्या है, चंद्रापीड़ की कादम्बरी से और महाश्वेता की पुंडरीक से शादी हो गई और अपने राज्य को वापस आ गए। यह कथा है विद्यार्थियों इसमें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो महाश्वेता है ये सहायक नायिका है। ठीक है, या इसको उपनायिका कह सकते हैं। जो कादम्बरी है आपकी, ये मुग्धा नायिका है। और ये अगर हम काव्य का प्रकार देखते हैं तो काव्य का अगर आप प्रकार देखोगे तो ये क्या है, एक कथा है। और अगर उपजीव्य की बात करते हो, ये जो उपजीव्य है विद्यार्थियों किसका? इस कादम्बरी की कथा का। तो ये है
गुणाढ़ एक कवि हुए हैं। बृहत कथा, इसमें एक राजा सुमनस है। इसमें ऐसी कहानी मिलती है, तो ऐसी जो कहानी मिलती है, तो राजा सुमनस की जब कहानी मिलती है तो वह इससे मेल खाती है विद्यार्थियों। और जब इससे मेल खाती है तो यही क्या है, इसका उपजीव्य है। अब देखिए, अगर आप रस की बात कर सकते हैं तो रस है इसमें श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और नायक हो गया, नायिका हो गई। फिर देखिए, इसके बारे में कहा गया है कादम्बरी रसाज्ञानाम आहारोपि न रोचते। अर्थात जो व्यक्ति कादम्बरी के रस को जानते हैं, अर्थात जिनको कादम्बरी को पढ़ने में उनके अर्थ का ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, ये कहा गया है। अब देखिए, इसमें क्या है, 3 जन्मों की कथा है। तो देखिए 3 जन्मों में कौन कौन हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से हम लेते हैं तो 2 हैं। एक तो है चंद्रापीड़ और एक है पुंडरीक। ठीक है, एक तो क्या है विद्यार्थियों, चंद्रापीड़ है और एक है पुंडरीक। तो ये पहला जो जन्म होता है, इसमें ये चंद्रापीड़ जो है वो कौन होता है, चंद्रापीड़ ही रहता है। और इसका ये तो है आपका कादम्बरी का प्रेमी, और ये है आपका महाश्वेता का प्रेमी। जो दूसरा जन्म होता है विद्यार्थियों, उसमें भी ये चंद्रापीड़ रहता है। और तीसरे जन्म में ये क्या बन जाता है, शुक, तोता बन जाता है विद्यार्थियों, सॉरी, शूद्रक बन जाता है। फिर पुंडरीक है, दूसरे जन्म में ये वैशंपायन बनता है। और तीसरे जन्म में ये बन जाता है विद्यार्थियों शुक। इसी प्रकार से इसका जो घोड़ा है, घोड़े के भी 3 जन्म होते हैं, जिसमें पहले जन्म में घोड़ा कपिंजल होता है, दूसरे जन्म में ये इंद्रायुध हो जाता है, और तीसरा जन्म होता है उसमें पुनः ये कपिंजल बन जाता है। तो ये जो इंद्रायुध था, यह चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम था। फिर कपिंजल बन जाता है। फिर देखिए, ऐसे ही एक दासी है। किसकी दासी है ये, चंद्रापीड़ की। चंद्रापीड़ की जो दासी है वह पूर्व जन्म में होती है रोहिणी। फिर पत्रलेखा दूसरे जन्म में, और फिर तीसरे जन्म में भी क्या रहती है, पत्रलेखा रहती है। फिर देखिए, जो लक्ष्मी है वह भी क्या है, लक्ष्मी पूर्व जन्म में लक्ष्मी होती है, दूसरे जन्म में भी लक्ष्मी होती है, और तीसरे जन्म में क्या है, मातंगिनी, चांडाल कन्या बोलते हैं इसको, मातंगिनी
चांडाल कन्या। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है कौन किसका प्रेमी है और किस किस के इसमें 3 जन्मों की कथा है। तो ध्यान रखेंगे, घोड़े का नाम क्या है? इंद्रायुध। और दासी पत्रलेखा किसकी है? ये चंद्रापीड़ की। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमने पढ़ा सामान्य परिचय है, इसके अलावा जहाँ भी आपको इसका वर्णन मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि इसके वर्णन के विषय में ढंग से पढ़ लेना है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि अभी इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ। ये बड़ा असमंजस का विषय है। तो असमंजस का विषय क्या है कि ये जो कादंबरी है गद्य की रचना है, किंतु कादंबरी के प्रारंभ में बीस श्लोक हैं। ये लिखे हैं। और फिर देखिए स्तुति की बात करें तो प्रथम 3 श्लोक में क्रम से प्रथम में ब्रह्मा जी की स्तुति है, दूसरे में शिव की स्तुति है और तीसरे में विष्णु की स्तुति है और चौथे में गुरु वत्सु। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देखेंगे कि ये जो शिव और विष्णु हैं, कौन हैं? शिव और विष्णु। शिव और विष्णु जो देवता हैं वे ऐसे हैं जिनकी स्तुति क्या है? दोनों में मिलती है। क्या कहा कि जो शिव और विष्णु हैं, शिव और विष्णु दोनों की स्तुति मिलती है। किसमें? हर्षचरित्र में भी मिलती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 देवताओं की स्तुति हर्षचरित्र में मिलती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह 2 देवता हैं शिव और विष्णु, इनकी स्तुति वहाँ पर भी मिलती है। तो ये जो काव्य है विद्यार्थियों गद्य का है, आप इसमें कभी भी त्रुटि नहीं करेंगे, पद्य नहीं समझें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।